वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। एमएसएमई सेक्टर और किसानों के लिए कई फैसलों को दी गई मंजूरी। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास में 3 आतंकी ढेर। नौशहरा मेंढर सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी। कुआड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। असला बारूद सहित आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार। अवंतीपुरा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 214 कनाल पर मादक पदार्थ की खेती की नष्ट। 26 लोग गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बाद सोमवार को पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के बारे में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रीफिंग की शुरुआत में कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणाओं को लागू करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक सोमवार को हुई। कैबिनेट की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए की निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगी। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्यमों के अंतर्गत आएंगे। वहीं 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। ये इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेहड़ी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये गत वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन थी। आप सबके ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने एक अध्ययन के बाद अपनी रिकमेंडेशन की थी और ये रिकमेंडेशन काफी देश में घूमती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन रिकमेंडेशनों को स्वीकार भी किया गया। मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो
उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, 3 बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी, वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जिला राजौरी में नियंत्रण रेखा से सटे नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी के चलते सेना ने नौशहरा सेक्टर के साथ लगते गांव व जंगलों में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इसी बीच जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर के साथ लगते गांव में भी सेना ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। गांववासियों द्वारा सीमा के पास संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना ने काला पानी व उसके साथ लगते गांव में अभियान चलाया हुआ है। फिलहाल किसी संदिग्ध के देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। अवंतीपुरा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 214 कनाल जमीन पर की गई मादक पदार्थ की खेती को नष्ट किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम खान ने कहा कि 17 मई से खास अभियान चलाया गया है जिसके तहत पोपकी को नष्ट किया गया है और इस सिलसिले में अभी तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवंतीपुरा पुलिस ने पिछले कोई 10-15 दिनों से मुहिम चलाई है जिसमें खसखस की काश्त जो लोगों ने जिस जगह पे की है या कोई भंग की काश्त की है उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और ये स्पेशल ड्राइव जो है कोई 17 तारीख को शुरू हुई और अभी तक जारी है। लास्ट 30 तारीख को हमने एक ड्राइव चलाई थी। इन 13-14 दिनों में हमने कोई 214 कनाल जमीन जिसपे खसखस का काश्त था और जहां किसी जगह भंग का काश्त था वो हमने डिस्ट्रॉय किया और इस सिलसिले में हमने 26 लोगों को गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी जो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत हमने गिरफ्तार किया कि जो उसमें जो बहुत ही सख्त कानून है, स्ट्रिजेंट कानून है इस बारे में। इस सिलसिले में 4 एफआईआर दिए गए हैं और चारों एफआईआर जो है अवंतीपुर थाने में लगे हैं। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन जो है वो चिरसू गांव, कावनी गांव, रंजीपुरा गांव और ऋषिपुरा के इलाकों में थी। हाउर इसके बावजूद कुछ एक जगह जैसे नईबुग, अमीराबाद, त्राल के इलाकों में वहां भी खसखस की काश्त को डिस्ट्रॉय किया गया और कुछ एक जगह खरू में शारशाली गांव में वहां भी खसखस की काश्त जो है वो तबाह की गई। तो कहने का मकसद है कि ये स्पेशल ड्राइव जो है अभी जारी रहेगी और इनको डिस्ट्रॉय करने में हमने मोटर ऑपरेटेड जो है कटर्स वो यूज किए और ट्रैक्टर्स यूज किए। कई जगह जहां बहुत ज्यादा काश्त थी जैसे हारी में थी या रिंजीपुरा वहां हमने ट्रैक्टर्स यूज किए। तो 2214 कनाल प्रिटी ह्यूज चंक ऑफ लैंड और फर्दर जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा फर्दर जिसकी लैंड होगी और उस पर काश्त की होगी उनने उसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कुपवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कुपवाड़ा पुलिस द्वारा आज आतंकियों के सहयोगी को गिरफ्तार कर उससे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सीमा पार से हथियारों की खेप आ रही है जिसके बिना पे सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया गया और असला बारूद सहित आतंकियों के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया।
कश्मीर में आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यकों को दी जा रही धमकियों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस तरह की धमकियों को आतंकियों और पाकिस्तान की बौखलाहट करार देते हुए कहा कि अगर अब पाकिस्तान और आतंकियों व अलगाववादियों ने कोई भी नापाक हरकत की तो भारतीय सुरक्षा बल उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ देश का कोई भी नागरिक आकर रह सकता है। और पाकिस्तानी आतंकवादियों की ये बौखलाहट है कि धारा 370 के खत्म होने के बाद वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और इस प्रकार के बंदूक की नोक पर खूनी खेल खेलने की साजिशें कर रहे हैं। 1990 के दशक में जो कश्मीर घाटी के अंदर हुआ, कश्मीरी पंडितों को जबरन बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से निकाला गया, कश्मीरी सिखों को मारा गया, कत्लेआम हुआ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध समुदाय के लोगों को, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। ये पाकिस्तान की शय पर हुआ और आज फिर जब धारा 370 जिसने आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया था, जब उसको समाप्त कर दिया गया, ये आतंकवादी फिर से बौखलाहट में है। लेकिन इन आतंकवादियों के, पाकिस्तानियों के किसी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर में आके रह सकता है और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वो भारत देश के किसी भी कोने के अंदर रह सकते हैं। भारत भारतीयों का है और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने अगर कोई दुस्साहस किया तो भारी कीमत पाकिस्तान को और आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। चुन चुनकर हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। ये आतंकवादियों की बौखलाहट है जो आज इस प्रकार की धमकी भरे वो संदेश भेज रहे हैं। ये वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं आतंकवादी। किश्तवाड़ जिले से 4 कोरोना संक्रमण मामले आने के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है। ये 4 वाहन चालक बताए जा रहे हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को घरों में रहने और बेवजह बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। छोटे छोटे नन्हे बच्चों से हमारी ये गुजारिश है, कृपया अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सूचे हुए ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अभी से लेकर अगले हुक्म तक कोई भी अपने घर से ना बाहर निकले। पता चला 1-2 घंटा पहले, तो हमने पूरी कोशिश की कि इन एरियाज को हम कंटेन करें। ऑलमोस्ट हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली हुई है। इसमें पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम बात कर रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखें और यही जो है मेजर एक प्रिवेंटिव है। अदरवाइज ये बहुत फैलती है, ये सबको पता है कि किस तरीके से फैलती है। तो इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। अभी हमने जो केसेस सामने आए हैं उन लोगों के घरों को हमने पूरी तरह से सील कर दिया हुआ है। जम्मू में मौसम में बदलाव आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है जिससे बढ़ती गर्मी और उमस से राहत मिली है। लोगों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ रही थी लेकिन बारिश ने थोड़ी राहत दी है। आज जो मौसम हुआ है उससे मौसम से काफ़ी राहत मिली है गर्मी से। पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। अभी आपने पीछे देखा होगा कि टेम्परेचर जो था वो 43 डिग्री 44 के पास पहुंच गया हुआ था। तो और उसमें इतनी ज़्यादा उष्ण और इतना ज़्यादा वो घबराहट महसूस हो रही थी, खासतौर पे हार्ट पेशेंट वालों को और जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस चीज़ से, इस मौसम से उन सबको काफ़ी राहत मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मौसम जो है वो अभी चलता रहेगा काफ़ी देर तक। तो इसी मौसम से हमें नहीं, सिर्फ जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले जितने भी मरीज हैं उनको इससे काफी राहत मिलेगी। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने लद्दाख में चाइना के चलते उत्पन्न विवाद को लेकर प्रदर्शन किया और चाइना का झंडा फूंककर चाइना के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से चाइना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। वहीं इस मौके पर पाकिस्तान द्वारा सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया और सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। चाइना चाइना
चाइना चाइना जीपिंग चाइना चाइना के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में ये पाकिस्तान का और चाइना का हमने झंडा जलाया है। चाइना के राष्ट्रपति जीपिंग का हमने पुतला और चाइना का झंडा इसलिए जलाया है कि वह जम्मू कश्मीर की लद्दाख के अंदर उसने 250 ट्रूप्स टेंट्स लगा दिए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से गृह मंत्री अमित शाह जी से और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी से ये मांग करते हैं कि चाइना के ऊपर हमला करके उसे लद्दाख से खदेड़ा जाए। जिला डोडा में 14 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। इसी के चलते भद्रवा में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं इस सब को लेकर लोगों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इस सब पर जब हमारे संवाददाता ने तहसीलदार भद्रवा जिशान से बात की तो उन्होंने इस मामले में विस्तृत जानकारी दी और लोगों से न घबराने, सावधानी बरतने और घरों में रहने की अपील की। कंटिन्यू लॉकडाउन चला रहा था जिसकी वजह से काफी अच्छा चल रहा था और लोगों ने काफी अच्छा कोऑपरेट किया था, जिसकी वजह से हमारा जो अर्टवाइल डोडा था वो अभी तक ग्रीन जोन में था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये लापरवाही है जिसकी वजह से कि कोरोना वायरस के पेशेंट जो है डोडा में भी आ चुके हैं। और अगर आप देख पाए तो हमारा डोडा एक ऐसा एरिया है जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का नहीं है और काफी टाइम से हम लोगों ने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था कि डोडा में बहुत ज्यादा रश हो रहा है, इसको थोड़ा रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना था कि चूंकि ग्रीन जोन है तो इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस टाइम आप देख पाएंगे इस टाइम हर एक जगह जो है अफरा तफरी मची हुई है और इस अफरा तफरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है। हल्की सी चूक का नतीजा है कि हमारी 3 महीने की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। जो जिला कल तक ग्रीन जोन था एकदम 23 केस, 24 केस, 30 केस के आसपास और अभी और आ रहे हैं। ऐसा सुन, ये एक हल्की सी चूक का नतीजा है। जिस एडमिनिस्ट्रेशन की हम कल तक तारीफ करते थे, आज समझ नहीं आई ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि इन्होंने लोगों को खुलेआम छोड़ दिया। जो बाहर से आ रहे थे उनको छोड़ा और नतीजा ये है कि आज हम अब रेड जोन के आने के करीब हैं। आज आप अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, सख्त तरीन लॉकडाउन लगाएंगे। आप कितना लगाएंगे? आपके लोग धड़ा पहुंच गए हैं जो बाहर से आए, लोगों की जानों का ये मसला है। जिला पुंछ के गांव जलास में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते फैल गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इत्तला की जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती कहें कि कल ही यहाँ पे दरा जलास और कुवाड़ियाँ रेड जोन में डाला गया था और उसके साथ साथ एक गरीब शख्स नाम मीर हुसैन इब्न वली मोहम्मद साकना जलास का जो ये मेरे बैक से आप देख रहे हैं ये मकान था, बहुत शानदार मकान था। उनकी फैमिली इसमें अपना डेरा लेके बैठी थी, उनका बसेरा था ये। तो ऐसा एक अचानक आज सुबह 3 बजे की बात है, घर के बयान है कि अचानक आज सुबह 3 बजे आग लगने का पता चला। आग इस कदर तेज़ थी कि यहाँ पे एक भी सामान जो है वो इनके लिए नहीं बचा। हालांकि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1, 2 और 3 आई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुंची तब तक ये मकान जलकर राख हो चुका था। सुंदरबनी में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मामला आने के बाद पूरे बाजार को बंद करवा दिया गया है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा पता लगाया जा रहा है कि आखिर वह व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आया था। वहीं सुंदरबनी में एक निजी अस्पताल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि वह व्यक्ति उस अस्पताल में अपना इलाज करवाने गया था। जिला प्रशासन श्रीनगर ने 8 जून तक जिले में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कोविड-19 लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है। उपायुक्त श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि प्रशासन ने ई-कॉमर्स और कोरियर सेवाओं को जिले में संचालित करने के अलावा आईटीएस कंपनियों को 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है। प्रशासन ने इकाइयों के लिए
विशिष्ट अनुमति के साथ उद्योग की अनुमति भी दी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक दूरी के आदेश का पालन करने की अनुमति व्यवसायों के लिए अनिवार्य होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को भी सीमित क्षेत्रों में 5 श्रमिकों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। कृषि, बागवानी और संबद्ध कृषि गतिविधियों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है। पैंथर्स पार्टी की महासचिव मंजू सिंह ने आज सरकार से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण की बातें तो की जाती हैं, पर जमीनी सतह पर उनके विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने मांग पूरी न होने पर महिला आंदोलन की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में जैसे कि अब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ महिलाओं का जो अधिकार है, जो 33% आरक्षण की बात की गई है, जिसका वादा हर किसी ने किया था लेकिन अब दी किसी ने भी नहीं, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, क्योंकि पंचायत में उनको मिल चुका है, म्यूनसिपलिटी में उनको मिल चुका है, और अब असेंबली में महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और ताकि वो असेंबली में पहुंच सकें। और जो पीओजेके के माइग्रेंट हैं, उनके साथ भी ये वादा किया गया था कि आपको 8 सीटें देंगे, और हम ये चाहते हैं कि उनको भी उनके अधिकार मिले। और मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप तो महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप महिलाओं को उनका अधिकार दो। और मैं सारे महिला संगठनों से ये भी अपील करती हूँ कि आप अपने अपने मंच से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पर जाते जाते अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और आप भी अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।